देखो इससे पहले एक क्लास और अपलोड करनी पड़ेगी, वो मैं कर दूंगा। अभी तुम जो न्यू टॉपिक है वो समझो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। अपने क्या करना है, जैसे 1 मीटर लिखा हुआ है, 1 मीटर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब पढ़ने से पहले एक क्लास में बात ये की थी भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को दो डेटा रिक्वायरमेंट होंगे। दो डेटा कौन कौन से, एक तो नंबर रिक्वायरमेंट होगा और एक उसका यूनिट रिक्वायरमेंट होगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है 50 केजी लिखा हुआ है, तो 50 तो क्या हो गया, एन हो गया, नंबर हो गया, और केजी जो है वो यूनिट हो गया, उसको यू कह दिया। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एन और यू की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो ये लिखा हुआ है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सपोज करो मैं इसको n1 ले लेता हूं, तो ये नंबर है, n1 ले लिया मैंने। ये यूनिट है, इसको मैंने u1 लिख दिया, तो ये u1 आ गया। फिर देखो ये n2 है, ये n2 है, ये नंबर है, और ये u2 है। एक चीज समझो तुम्हें, देखो यहाँ अपन ने n1 किसको लिया है, 1 को लिया है, तो यहाँ 100 को अपन n1 नहीं ले सकते, क्योंकि n1 अपन कितने को ले चुके हैं बताओ, 1 को ले चुके हैं। तो अपने पास अनोदर लेना पड़ेगा, अपन ने n2 ले लिया। भाई ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, बट इसको n1 नोटेशन दे दिया, तो इसको n1 नहीं दे सकते, n2 देना पड़ेगा अपन को। ऐसे ही बताओ, मीटर को u1 ले लिया तो सेंटीमीटर को u1 नहीं ले सकते, फिर क्या लिया बताओ, अपन ने u2 लिया। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, यहां से देखो n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये बात क्लियर हुई कि n1 u1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2 u2 लिख सकते हैं। अब मेरी बात समझो, देखो यहाँ u1 क्या है बताओ, यूनिट है, और u2 भी क्या है बताओ, यूनिट है। अब देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जो अपने पास है u1 का मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं, और u2 का भी मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं, है ना। देखो जो फर्स्ट सिस्टम है, जैसे मान लो ये फर्स्ट को डिनोट कर रहा है, ये सेकंड को, ये फर्स्ट को डिनोट कर रहा है, ये सेकंड को डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट सिस्टम की अगर अपन बात करें, फर्स्ट सिस्टम की, फर्स्ट जो सिस्टम है अगर उसकी अपन बात करें, तो अपन ने इसका जो यूनिट है वो ये लिया है m की पावर a। वैसे पता है लेंथ का, बट जनरल कुछ भी हो, m की पावर a लिखा है मैंने, l की पावर b लिखा है, और t की पावर मैंने क्या लिखा है, c लिखा है। फर्स्ट सिस्टम को मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। एक बार मेरी चीज पे गौर करेंगे, देखो यहाँ मैं सेकंड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और सेकंड सिस्टम में देखो मैंने क्या लिखा है, m की पावर a लिखा है, l की पावर b लिखा है, t की पावर c लिखा है। बट सेकंड सिस्टम को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है। अब मेरी एक बात ये समझो, देखो यहाँ जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, यहाँ मीटर का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, वो ही अपने पास किसका आएगा, सेंटीमीटर का आएगा। मीटर का जो आएगा, मीटर के लिए क्या करोगे तुम, एल की पावर लगाओगे, तो सेंटीमीटर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, एल की पावर लगाना पड़ेगा। मीनिंग जो डायमेंशन फॉर्मूला फर्स्ट सिस्टम में आएगा, क्या वही सेकंड में आएगा या नहीं आएगा बताओ, तो सेम वही आएगा। तो देखो मैंने यहाँ जो पावर लिखी, फर्स्ट में देखो पावर क्या लिखी, मास की जो पावर है वो मैंने a लिखा है, लेंथ की पावर b लिखी है, टाइम की पावर क्या लिखी है t। सेम अपने को सेकंड में लिखना पड़ेगा। देखो मास की पावर अगेन a लिखी है, लेंथ की पावर अगेन b लिखी है, टाइम की पावर अगेन c लिखी है। पावर में चेंज नहीं कर सकता। क्यों चेंज नहीं कर सकता, अगर मान लो मैं पावर चेंज कर दूंगा तो इधर डायमेंशन फॉर्मूला अलग हो जाएगा, इधर डायमेंशन फॉर्मूला अलग हो जाएगा। देखो ये 1 जो नोटेशन है और 2 जो नोटेशन है, 1 है फर्स्ट सिस्टम को डिनोट कर रहा है, और जो अपने पास सेकंड लिखा है वो सेकंड सिस्टम को डिनोट कर रहा है। डायमेंशन फॉर्मूला दोनों तरफ सेम है,
फिर मैं बता दूं जो डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में होने वाला है वो ही राइट हैंड साइड में होगा। तो मैंने पावर सेम रखी है। ये 1 किसको डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट सिस्टम में जो मास है वो m1 है, और m2 किसको डिनोट कर रहा है कि सेकंड सिस्टम में जो मास है वो m2 है। ऐसे ही L1 किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट सिस्टम में जो लेंथ है वो L1 है। L2 किसको डिनोट कर रहा है, सेकंड सिस्टम में जो लेंथ है वो L2 है। ऐसे ही T1 किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट सिस्टम में जो टाइम है वो T1 है, सेकंड सिस्टम में जो टाइम है वो T2 है। कहने का मीनिंग डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, तो सेम आएगा, बट ये 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड को डिनोट करने के लिए आए हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हारे को। पावर मैंने सेम रखी है, पावर में चाह के भी चेंज नहीं कर सकता। अब देखो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, तो ये आ गया n1 u1 के प्लेस पे मैं लिख रहा हूं, तो बताओ मैंने u1 के प्लेस पे कंप्लीट लिख दिया, तो देखो u1 के प्लेस पे लिख दिया तो कितना आ गया, m1 की पावर a हो गया, l1 की पावर b हो गया, t1 की पावर c हो गया। अब देखो ये n2 लिखा हुआ है तो ये आ गया n2, और फिर देखो यहाँ अपने पास अगर अपन बात करते हैं तो u2 के प्लेस पे, ये तो u1 के लिए था और ये किसके लिए है बताओ, u2 के लिए है। तो यहाँ अपने पास है u1 लिख सकता हूं मैं, फर्स्ट में अपन ने क्या लिया है बताओ, इसको u1 लिया है, तो u1 की जगह लिखा है, और सेकंड में क्या लिया है अपन ने, u2 इसको लिया है। तो u2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बताओ, u2 के प्लेस पे लिख सकते हैं m2 की पावर a और l2 की पावर b और t2 की पावर c। अब देखो सपोज करो कि अपने को n2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बताओ तो n2 का वैल्यू जो फाइंड आउट करना है तो ये कंप्लीट जो है वो उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो मैं n2 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक बार फॉर्मूला बनाना सीख लो, फिर क्वेश्चनों में अप्लाई करना बताऊंगा कैसे अप्लाई करेंगे। मेरे को n2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये कंप्लीट इसके डिवाइड में आएगा। देखो n1 तो ये चीज रहेगा ही, यहाँ क्या लिखा है वो ये चीज रहेगा, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। डिवाइड में क्या आ गया बताओ, डिवाइड में आ गया m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, ये हो गया डिवाइड। अब मेरे पास समझो, देखो कहीं ऐसा लिखा हुआ है x की पावर a अपॉन y की पावर a, इसको ऐसा लिख सकते हैं x अपॉन y की कंप्लीट पावर a, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। तो देखो सेम रूल यहाँ अप्लाई करें अपने, तो देखो क्या होगा, n2 इक्वल टू आ जाएगा n1, देखो ये क्या आ गया m1 अपॉन m2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ m1 अपॉन m2 की पावर a हो गया, l1 अपॉन l2 की पावर क्या हो गया बताओ b हो गया, और t1 अपॉन t2 की पावर क्या हो गया बताओ c हो गया। अभी तक अपन ने फॉर्मूला बनाना सीखा है कि कैसे फॉर्मूला प्रोड्यूस हुआ है, कैसे फॉर्मूला आया है। क्वेश्चनों में अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं तुम्हारे को बताऊंगा, बट तुम एक चीज मेरे को ये बताओ कि फॉर्मूला तुम्हारे को निकालना आ गया क्या, कैसे फॉर्मूला डिड्यूस किया जाएगा, ये बात क्लियर है क्या बताओ फटाफट से। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ डाइन इन 1 न्यूटन, मीनिंग जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के इक्वल होगा। एक चीज समझो, देखो 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होंगे। देखो न्यूटन जो है वो फोर्स का एसआई यूनिट है, और जो डाइन है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है। मैंने बताया न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट है और जो डाइन है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है। तो कहने का मीनिंग अपने पास जो एसआई यूनिट है फोर्स का, मैंने बताया जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है और फोर्स का सीजीएस यूनिट है वो क्या है, डाइन है। तो अपने को कन्वर्ट किसको किस में करना है बताओ, एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, कि ये एसआई सिस्टम में गिवन है, ये किस में गिवन है बताओ, सीजीएस सिस्टम में गिवन है। एक चीज सोचो, जो अपने को गिवन है उसको फर्स्ट लेना है, जो अपने को गिवन है उसको फर्स्ट लेना है, और जो फाइंड आउट करना है उसको सेकंड कंसीडर करना है तुम्हें। मैं फिर बता दूं, जो गिवन है उसको फर्स्ट कंसीडर करना है, जो फाइंड आउट
जो गिवन है उसको फर्स्ट फाइंड आउट करना है, उसको सेकंड कंसीडर करना है। अब देखो उसको फर्स्ट लिया तो बताओ ये नंबर हो गया, ये n1 हो गया, और ये यूनिट हो गया, ये u1 हो गया। अब देखो ये u1 है, u2 हो गया क्योंकि ये यूनिट है। अब बताओ यहाँ क्या मिसिंग है, n2 मिसिंग है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, बताओ n2 फाइंड आउट करना है। मीनिंग 1 न्यूटन कितने नाम थे मेरा मैथमेटिकल वैल्यू आएगी, क्योंकि टाइम तो यूनिट आ गया, n2 आएगा, तो n2 नंबर ही तो है। तो कहने का मीनिंग क्या इसमें अननोन है, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, n2 इसमें फाइंड आउट करना है। इतनी बात क्लियर। अब देखो मैंने बताया जो गिवन है उसको फर्स्ट लेना है, जो फाइंड आउट करना है उसको सेकंड लेना है। अब देखो अपने को किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये मैंने तुम्हारे को बता दिया। एसआई को किस में कन्वर्ट करना है, बताओ सीजीएस में कन्वर्ट करना है। एसआई को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखो एसआई सिस्टम अपने को गिवन है और सीजीएस में अपने को फाइंड आउट करना है। देखना देखे n1 का वैल्यू, क्योंकि अपने को क्या गिवन है, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है, तो बताओ n1 का वैल्यू कितना हो गया, बताओ 1 हो गया, n1 का वैल्यू 1 हो गया। अब देखो जो एसआई सिस्टम है, अपने को ये सिस्टम पता पड़ गया, तो अपने को क्या करना है, मास, लेंथ और टाइम सबका वैल्यू 1 1 लेना है। सबका वैल्यू कितना कितना लेना है, बताओ 1 1 लेना है अपने को। ये मेथड होता है इसको निकालने का। देखो m1 का वैल्यू 1 किलोग्राम लिख दिया मैंने, l1 का वैल्यू 1 मीटर लिख दिया, और t1 का वैल्यू 1 सेकंड लिख दिया। ऐसा ही सिस्टम में लिखना है सबको, और सबको 1 1 लिखना है भाई। ऐसा ही सिस्टम में लिखना है सबको 1 1 लिखना है। तो बताओ मास को 1 केजी लिख दिया, लेंथ को 1 मीटर लिख दिया, टाइम को 1 सेकंड लिख दिया। अब देखो सीजीएस जो सिस्टम है, सीजीएस जो सिस्टम है इसमें बात कर रहे हैं अपन, तो n2 तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो n2 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फाइंड आउट करना है n2 अपने को। फिर देखो m2 बताओ L2 और ये T2 बताओ मास। सीजीएस में जो मास होता है उसका यूनिट होता है ग्राम, तो ये आ गया 1 ग्राम। यहाँ भी सबको 1 1 लेना है, बट लेना किसमें है, सीजीएस। यहाँ भी सबको 1 1 लिया है, n1 तो गिवन होगा अपने को, ऐसा नहीं कि सब में n1 1 ले लो तुम, n1 क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी ये 1 1 लेने हैं अपने को। अब देखो ये लेंथ जो होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, और जो टाइम हो गया वो क्या हो गया, 1 सेकंड। टाइम 1 सेकंड हो गया। अब फिर देखो करना क्या है अपने को, ये जो गिवन है 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल है, मैंने बताया जो न्यूटन है वो अपने पास क्या है, बताओ ये फोर्स का ऐसा ही यूनिट है। न्यूटन जो है तुमने 10th क्लास में पढ़ा, फोर्स का ऐसा ही यूनिट है। तो देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तुम अपनी बुक में देख लो, होता है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है भाई, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। अब देखो m पे जो पावर है, अभी जो फॉर्मूला डिड्यूस किया था मैं और लिखूंगा अभी, उसमें देखो m पे जो पावर थी वो a थी, चाहे m1 पे ले लो चाहे m2 पे ले लो। ऐसे ही लेंथ पे जो पावर थी वो b थी, और बताओ जो टाइम पे पावर थी वो क्या थी, c। तो अब मेरे को ये बताओ, तुम देखो यहाँ a का वैल्यू कितना है, बताओ 1 है, b का जो वैल्यू है वो भी 1 है, और c का जो वैल्यू है वो -2 है। c का जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है। अब देखो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला में वापस राइट करता हूं, यहाँ n2 इक्वल टू लिखा हुआ है m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c, t1 अपॉन t2 की पावर c, ये लिखा हुआ है। अब देखो n2 इक्वल टू n1 का वैल्यू गिवन है अपने को, कितना गिवन है बताओ, 1 गिवन है, तो ये 1 हो गया। देखो m1 का वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, 1 kg हो गया, तो ये 1 kg हो गया।
M2 का वैल्यू बताओ 1 ग्राम हो गया, ये 1 ग्राम लिख दिया। अब देखो इस पे पावर A लिखी हुई है, इस पे पावर है A लिखी हुई है, A का वैल्यू 1 हो गया, A का वैल्यू 1 हो गया। लेंथ की बात करते हैं तो देखो L1 का वैल्यू 1 मीटर है, मैं L1 का वैल्यू पुट कर रहा हूं, L1 का वैल्यू 1 मीटर है और L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। B लिखा हुआ है, B का वैल्यू भी 1 है। देखो T1 का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 1 सेकंड और T2 का वैल्यू भी 1 सेकंड, तो ये भी 1 सेकंड लिखा है, ये भी 1 सेकंड लिखा है और ये माइनस का कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब देखो समझो करना क्या है, देखो चाहो तो तुम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, चाहो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, जैसा तुम्हारे को इजी लगे वैसे कन्वर्ट कर लो, आंसर वही आएगा। चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, चाहो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए बस। देखो तो जो इजी है वो कर रहा हूं मैं, तो मैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो N2 = 1 है और देखो यहाँ लिखा है 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल है 1000 ग्राम के इक्वल है, ये 1000 ग्राम हो गया अपॉन 1 ग्राम हो गया, ये 1 ग्राम हो गया। और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है बताओ 1 लिखी हुई है पावर। ऐसे ही देखो मैं क्या कर रहा हूँ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो 1 मीटर किसके इक्वल है 100 सेंटीमीटर के क्या है बताओ इक्वल है, और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, इसकी पावर कितनी होगी बताओ 1 होगी। ऐसे देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, यहाँ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, 1 की पावर क्या हो गया बताओ -2 हो गया। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा समझो इसको एक बार, ये लिखा हुआ है N2 = 1 लिखा हुआ है, देखो ये 1000 है तो 1000 की जो पावर है 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 वो 1 है। ऐसे ही 100 की जो पावर है वो 1 है, 100 की जो पावर है वो 1 है। अब 1 की पावर लिखा हुआ है -2 तो इसका वैल्यू होगा 1, समझो 1 की पावर -2 का वैल्यू 1 होगा। कैसे एक बार समझ लो थोड़ा सा इसको, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1 की पावर -2 लिखा हुआ है, 1 की पावर -2 लिखा हुआ है, इसमें 1 को x कंसीडर कर लेता हूं एक बार के लिए, मैंने 1 को x ले लिया एक बार समझो, तो मैंने x किसको ले लिया 1 को, एक बार समझना मेरी बात को, मैंने इस 1 को x कंसीडर कर लिया। अब देखो क्या लिख सकता हूं, इस 1 के प्लेस पे x लिख सकता हूं, तो x की पावर कितनी होगी बताओ -2 हो गया। क्या इसको 1/x की पावर +2 लिख सकता हूं, मीनिंग 1/x² लिख सकता हूं मैं। अगेन x का वैल्यू पुट कर दो, तो अगेन x का वैल्यू पुट करोगे तो 1/x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1/1 कितना आएगा बताओ 1 ही आएगा। तो 1 की पावर चाहे -1 हो चाहे -2 हो चाहे -3 हो -4 हो -5 हो, सबका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो देखो ये बात समझ आ गई होगी कि 1 की पावर -2 1 होता है। अब देखो ये आ गया N2 = 1000 की पावर 1 है, ये 1000 100 की पावर 1 है, ये 100 है, तो बताओ ये कितना आ गया N2 = बताओ ये 10 की पावर 3 हो गया, ये 10 की पावर 2 हो गया, बताओ N2 = कितना हो गया 10 की पावर कितना हो गया 5 हो गया। तो बताओ अपने पास फाइनली जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 1 न्यूटन। बताओ अब तुम बता सकते हो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के क्या है बताओ इक्वल है। इस तरह से अपने को कन्वर्जन करना है 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल है। इतनी बात क्लियर भाई, क्वेश्चन क्लियर हो गया, देखिए बताओ फटाफट से देखो एक बार फिर से देख सकते हो उसको, फिर से देख लो एक बार भाई। अपने को 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है SI में और डाइन है CGS में।
तो न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मीनिंग एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। जो गिवन है उसको फर्स्ट लेना है, जो अपने को अननोन है फाइंड आउट करना है उसको सेकंड लेना है। यहाँ जो गिवन है वो n1 हो जाएगा, n1 1 हो गया। फिर देखो मास लेंथ और टाइम सबको 1 1 ले लो, लेकिन कौन सी यूनिट में लेना है, एसआई में लेना है। ऐसे ही देखो सीजीएस में n2 यहाँ फाइंड आउट करना है अपने को, यहाँ भी सबको 1 1 लेना है बट सीजीएस सिस्टम में लेना है। फिर अपन ने क्या किया इसके बाद में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि न्यूटन है फोर्स का ऐसा यूनिट है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया m1 l1 t-2। तो बताओ m पे जो पावर है वो कितनी है, बताओ 1 है, तो ये a का वैल्यू हो गया। m पे जो पावर है वो a है, l पे जो पावर है वो b है, t पे जो पावर है वो c है। a b c आ जाएंगे यहाँ से। अब इसके बाद में तुम्हारे को फॉर्मूला पुट करना है सिंपली, और वैल्यू पुट करनी है, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। आप देखो m1 का वैल्यू पुट कर दिया, m2 का वैल्यू पुट कर दिया, पावर लगा दिए, l1 का वैल्यू पुट कर दिए, l2 का वैल्यू पुट कर दिए, पावर पुट कर दिए, t1 t2 पावर पुट कर दिए। दोनों को एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है ताकि वो कैंसिल हो जाए, अपन सॉल्व आउट कर ले उसको। तो देखो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, सेकंड ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। अब बताओ इसको सोल्व कर लिया तो कितना आ गया, m2 का वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन कितने डायन के इक्वल है, 10 की पावर 5 डायन के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ अर्थ इन 1 जूल, मीनिंग 1 जूल कितने अर्थ के इक्वल है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो 1 जूल है वो कितने अर्थ के इक्वल है, कितने अर्थ के इक्वल है। देखो 1 जूल कितने अर्थ के इक्वल है, देखो ये एनर्जी की बात हो रही है यहाँ। देखो जूल जो यूनिट है वो वर्क का भी है एनर्जी का भी है, मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मीनिंग 1 जूल जो एनर्जी है वो अर्ग में कितने अर्ग के इक्वल है। तो देखो ये अपने पास n1 हो गया, ये क्या हो गया बताओ u1 हो गया, अब ये अर्ग क्या हो गया बताओ u2 हो गया। तो बताओ अननोन क्या है n2, तो अपने को n2 फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में भी क्या फाइंड आउट करना है, n2 फाइंड आउट करना है। अब देखो ये पता पड़ गया अपने को कौन से सिस्टम को कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो बताओ SI को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। SI को कन्वर्ट करना है CGS में, क्यों, क्योंकि अपने को 1 जूल को कन्वर्ट करना है। 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल है, 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल है। तो मैंने बताया जूल यहाँ एनर्जी के लिए आया है, तो कहने का मीनिंग 1 जूल एनर्जी अर्ग में कितने अर्ग के इक्वल है, ये कहना चाह रहा है। तो बताओ अपने को SI सिस्टम को, जूल एनर्जी का यूनिट है SI सिस्टम में, अर्ग एनर्जी का यूनिट है CGS सिस्टम में। तो बताओ अपने को SI को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। SI को CGS में कन्वर्ट करना है, ERGS लिखा है। अब देखो समझो, ये SI सिस्टम हो गया, ये SI सिस्टम हो गया, और ये लिख दिया अपने CGS सिस्टम लिख दिया। अब देखो जो यहाँ गिवन है ये n1 है, तो n1 का वैल्यू 1 हो गया, m1 l1 t1 सबको 1 1 ले लिया अपन ने। बताओ ये 1 kg हो गया, ये 1 मीटर हो गया, और ये 1 सेकंड हो गया। n2 फाइंड आउट करना है, n2 क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने। m2 l2 और t2 अपने को कंसीडर करने हैं। m2 का जो वैल्यू है, m2 का जो वैल्यू है, m2 मास है, ये 1 ग्राम हो गया, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो गई, और टाइम 1 सेकंड हो गया। अब देखो क्या करना है, एनर्जी का अपने को डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। और बताओ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 होता है।
m पे जो पावर है वो a हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है। l पे जो पावर है वो b हो जाएगा, b का वैल्यू 2 है। t पे जो पावर है वो c हो जाएगा, c का वैल्यू -2 है। अब देखो फॉर्मूला पुट करना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है, बस आंसर आ जाएगा। n2 इक्वल टू फॉर्मूला है n1 m1 अपॉन m2 की पावर a है, L1 अपॉन L2 की पावर b है, और T1 अपॉन T2 की पावर c है। T1 अपॉन T2 की पावर है c। अब देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। n1 का जो वैल्यू है, n1 का जो वैल्यू है वो 1 है। देखो m1 का जो वैल्यू है वो 1 kg है, 1 kg है। m2 का जो वैल्यू है वो 1 ग्राम है, और a का वैल्यू 1 है। ऐसे ही L1 का वैल्यू 1 मीटर है, और L2 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। बताओ, और B का जो वैल्यू है, B का जो वैल्यू है वो कितना है 2 है। T1 का वैल्यू 1 सेकंड है, T2 का वैल्यू भी 1 सेकंड है। तो ये 1 सेकंड हो गया, ये भी 1 सेकंड हो गया। और देखो C का जो वैल्यू है वो -2 है। सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है सबको। तो देखो n2 इक्वल टू में 1 तो है ही, मैं क्या कर लेता हूँ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये 1000 ग्राम हो गया, अपॉन 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, इसकी पावर 1 हो जाएगी ये। देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये पावर 2 हो जाएगी। सेकंड को सेकंड से कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड से 1 की पावर -2 हो गया। अब देखो थोड़ा कट रहा है स्क्रीन पे से, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरे इसको। देखो ये लिखा हुआ है n2 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया आपने। ये आ गया 1000 ग्राम हो गया, अपॉन 1 ग्राम हो गया, पावर जो है वो 1 है। मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया मैंने, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, अपॉन 1 सेंटीमीटर है, और जो पावर है वो 2 है। अब देखो ये सॉल्व कर लिया है इसको, 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब देखो क्या है, n2 इक्वल टू आ गया 1 और 1000 की पावर 1 हो गया, 100 की पावर 2 हो गया, और 1 की पावर -2। अभी मैंने सोल्व आउट करके बताया था तुम्हारे को, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 होता है ये। अब देखो सोल्व कर लेते हैं। 1000 की पावर 1 ही है, 1000 की पावर 1 ही है, तो n2 इक्वल टू आ गया ये 1000 एजीटीज आ गया, और 100 की पावर 2 है तो 2 टाइम लिख दिया, 100 मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। अब देखो कितना आएगा ये 10 की पावर 3 हो गया, ये 10 की पावर 2 हो गया, और ये अगेन 10 की पावर 2 हो गया। तो 3 2 और 2 7 हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी। तो n2 इक्वल टू 10 की पावर 7 आंसर आएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि जो 1 जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल है। 1 जो जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के क्या है बताओ, इक्वल है। इस तरह से अपने को कन्वर्जन इसमें करना है। 1 जो जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल है। इस तरह से अपने को कन्वर्जन इसमें करना है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ सर।